कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया जानते हो, क्षेत्रफल किसका? एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल जानते हो क्या होता है? रेक्टेंगल जो है उसकी जो सामने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन सामने की जो लंबाई, उसकी लंबाई जो है सामने सामने की बराबर होती है, ठीक है। और दोनों तरफ की जो चौड़ाई है वो भी बराबर रहेगी, ठीक है। कह रहा है इस क्या है? एरिया। इसके अंदर का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। कितना है? 2538 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या बता दिया हमको? 2538, 2538 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया बता दिया। फिर उसके बाद बता रहा है तुमको इफ इट्स लेंथ, इसकी जो लंबाई है वो 54 मीटर है। लेंथ कितनी है? 54, ठीक है। लेंथ 54 मीटर बता दिए। फिर उसके बाद कह रहा फाइंड इट्स ब्रेथ। फाइंड इट्स ब्रेथ मतलब इसकी चौड़ाई पता करो। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? बी बोल देते हैं, ब्रेथ। हमको पता क्या करना है? ब्रेथ पता करना है। उसके आगे कह रहा है एंड पेरीमीटर, और पेरीमीटर भी पता करना है, ठीक है। तो एरिया का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया हमको दिया हुआ है 2538 मीटर स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे लेंथ की जगह पे हम क्या रख देंगे? 54 रखेंगे, ठीक है। 54 मीटर, 54। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ को ब्रेथ ही रहने देंगे, क्योंकि ब्रेथ की वैल्यू हमको पता करना है। अब यहाँ पे देखो, हमको बी की वैल्यू पता करना है। हाँ? नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। 54 को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होने पे वो डिवाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2538 और ये 54 अपॉन में आ जाएगा इक्वल ब्रेथ। 54 से डिवाइड कर देंगे 2538 में, डिवाइड कर दें। यहाँ पे 9 से डिवाइड हो रहा है ये, और 54 9 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 9। यहाँ पे 8 2 10 हो गया, और 10 और 8 5 3 8 हो गया, और 8 और 2 10 हो गया, 18 हो जाएगा। 18 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हम बड़े से बड़ा नंबर देख रहे हैं, 9 से दिख रहा डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 9 6 और यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 2 18। अब यहाँ से 7 कैरी जाएगा 3 के पास। 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी 25 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 बचेगा। 7 3 के पास में चला गया, है ना। तो 73 हो गया। तो 9 9 8 जा 72, 1 कैरी चला गया, और 9 2 जा। ऐसे रखा जाता था। देखो यहाँ पे फिर 282 आ गया। डिनोमिनेटर में 6 बचा हुआ, 6 को डिवाइड करेंगे नंबरेटर में। 6 1 जा 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24, यहाँ से 4 गया, 4 6 7 जा 42। तो ब्रेथ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 47, ठीक है। ब्रेथ की वैल्यू 47 आ जाएगी। हाँ, पता चल गया ब्रेथ कैसे पता चला? फार्मूला एक ही है। फार्मूला ये है, एरिया जब भी तुमको बता रहा है तो एरिया पता कैसे चलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कौन है? यहाँ पे 54 है। ब्रेथ को हमको नहीं बताया था, हम ब्रेथ को बी मानेंगे, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया पता चल जाता है ना। तो फार्मूला बन गया एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना, तो एरिया निकल गया। एरिया हमको पता चल गया, फार्मूला ये बन गया, रखा हमने, लेंथ की जगह पे रख दिया, और ब्रेथ हमको नहीं पता है तो बी ही रहने दिया।
नंबर को नंबर की तरफ कर लिए हम, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर भेजे तो डिवाइड में हो गया। 54 से हमने डिवाइड कर दिया 2538 में, तो आंसर यहाँ पे 47 आ गया, ठीक है। तो बी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, बी इक्वल 47 आ गई है, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, ब्रेथ 47 मीटर रहेगा, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है, लेंथ भी मीटर में है, तो जो ब्रेथ है वो भी मीटर में आएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब हमसे पेरीमीटर भी पूछा हुआ है, तो ब्रेथ हमको पता चल गया कितना, 47। अभी एक और रह गया है, क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, जो एरिया को क्लोज करने के लिए, किसी भी एरिया को जो क्लोज करने के लिए जो बाउंड्री बनाते हैं उसी को क्या कहेंगे, हम पेरीमीटर कहेंगे। तो पेरीमीटर यहाँ पे इस एरिया को कवर कौन कर रहा है, ये लेंथ कर रही है, दो लेंथ है, एक ये और दूसरी ये। ब्रेथ कौन है, ये दो ब्रेथ है ना। तो फार्मूला क्या बनेगा कि अगर हम पेरीमीटर हमको पता करना है तो लेंथ कितनी है, 2 है, तो 2 लेंथ और प्लस, क्योंकि इसको और इसको चारों को, यहाँ पे लेंथ कितनी है, 2 लेंथ है, तो 2 लेंथ हमने लिख दिया। ब्रेथ क्या है, 2 ब्रेथ है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 ब्रेथ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम होती हैं। अब यहां से देखो, दोनों में है, लेंथ के साथ भी 2 है और ब्रेथ के साथ भी 2 है, तो दोनों में से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को बाहर निकाले तो क्या बचा, L प्लस B बच गया। 2 और L क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब 2 है जो उसको बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, L और B बचा। यहाँ से भी 2 निकला और यहाँ से भी 2 निकल गया, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है, हमको नहीं पता, तो पेरीमीटर को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, लगा दिए, 2 है, नंबर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फिर क्या है, L प्लस B है, हमको लेंथ पता है कितनी है, 54 मीटर है, L की जगह पे 54 रख देंगे, बीच में प्लस है, लगा दिए। ब्रेथ कितना है, 47, तो ब्रेथ हम 47 रख देंगे, हो गया। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो P इक्वल क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में 7 4 11, 1 कैरी, 4 5 9 9 1 10, 101, और यहाँ पे 2 को और 101 में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो P को जब P इक्वल 2 इंटू 101 करेंगे तो 2 बन जा 2 2 0 0 और 2 बन जा 2, तो 202 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, 202 मीटर। समझ में आया, फार्मूला कैसे बना ये समझ में आया, ठीक है, पता चला कि नहीं, आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, समझ में आ गया, कहीं कंफ्यूजन है तो भी पूछ लो, कोई कंफ्यूजन देख लो एक बार, समझ लो, है पूछो। कहाँ पे, यहाँ पे P इक्वल टू L प्लस 2B कहाँ से आया, देखो क्या होता है कि अगर तुमको मान लो 5 है ना, 5 है, और 5 को 2 बार ऐड करना है, तो क्या करोगे, या तो लिख के दोनों को ऐड कर दो, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम क्या लिख लिए 2, और कौन सा नंबर है, 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे जो अगर ये 54 है तो ये भी 54 होगा, मतलब एक L है तो दूसरा भी L होगा। अब L को हम चाहे L प्लस L करें तो भी क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और चाहे 2 इंटू L करे तो भी क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि लंबाई कितनी है, 2 है कि नहीं, तो लंबाई यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 2L आ गया, क्योंकि लंबाई दोनों कैसी है, बराबर है, 2L आ गया। इसी तरीके से ब्रेथ, यहाँ भी जितना ब्रेथ रहेगा दोनों एक जैसा रहेगा, तो चाहे B प्लस B करें तो भी 2B आएगा, और B 2 इंटू B करेंगे क्योंकि 2B है ना, इसलिए 2 इंटू B करेंगे तो भी 2B आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, आसान करने के लिए हम इसको, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों अलग अलग नंबर है, ये अलग और ये अलग, तो जब निकालेंगे तो दोनों में से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है ना, है कि नहीं, तो सिर्फ एक में से नहीं निकालेंगे। यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 जो है दोनों में रहेगा तभी बाहर निकलेगा, क्योंकि दोनों नंबर में है, दोनों पद में है ना, तो यहाँ पे 2 को हमने बाहर ले लिया, इसको बोलते हैं कॉमन लेना, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूला में से तुमको क्या देगा, 2 चीज बता देगा, इसमें 3 वेरिएबल है ना,
P है, L है और B है। तो इसमें से 2 की तुमको वैल्यू बता देगा, 1 की पूछेगा, 2 की बता देगा, 1 की पूछ लेगा। तो 2 की बता दिया है ना, L की बता दिया, B की बता दिया, बचा कौन? P। तो जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो सारे क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, मतलब नंबर्स हैं सारे, है ना। अब नंबर आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होंगे ही होंगे, जो भी रहेगा इनके बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P अकेले रह जाएगा, P के बराबर में जो आएगा वही P की क्या होगी? वैल्यू होगी। अब P को चाहे P लिखो और P को चाहे 202 लिखो। ठीक है, समझ में आया? और कोई कंफ्यूजन? हो गया। ये 2L कैसे आया समझ में आया? और 2B कैसे आया समझ में आया? हो गया। नीरज कोई कंफ्यूजन? सुशील कोई कंफ्यूजन? जैनब आ गया? अनुराग सबको आ गया? बस इसी को 2 दिन से बता रहे हैं। यही क्या करेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, 2 ही फार्मूला रहेगा, एरिया पेरीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का जो एरिया और पेरीमीटर होता है उसमें 2 फार्मूला लगेगा। तुम लोग को कौन बोला टेबल सुनाने?